बाबा केदार 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस बाबा केदार के पुनर्निर्माण का काम, बाबा केदार को भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किसी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। किसी के नेतृत्व में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। जो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था, हर बार चुनाव में वहां जैसे चुनाव होता था सरकार बदल जाती थी। एक चुनाव हुआ, सरकार बदली, दूसरा चुनाव हुआ, फिर सरकार बदली, तीसरा चुनाव हुआ, फिर सरकार बदली, चौथा चुनाव था इस बार उत्तराखंड बनने के बाद। तो इस बार लोग कह रहे थे कि उत्तराखंड में फिर से सरकार बदल जाएगी इस बार। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सारे मिथक तोड़ दिए, सारे रिवाज बदल दिए और नया इतिहास बना दिया। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में उनके किए हुए कामों पर मोहर लगाते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया और सेवा का अवसर प्रदान कर दिया। उस चुनाव में हमारे शशि यादव की बड़ी भूमिका थी। इसने भी वहां 2 महीने तक लगातार उत्तराखंड के कोने कोने में ये जगह जगह हमारे यहाँ घूमा है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों का तो इससे विशेष स्नेह होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड का जो है बिल्कुल समझ लीजिए कि चप्पे चप्पे को जानने वाला है। उत्तराखंड वालों को भी जानता है, उत्तराखंड को भी जानता है। इसलिए जैसे उत्तराखंड के लोगों ने इस बार के चुनाव में वहां एक नया करिश्मा किया। अब वहां क्या हुआ कि चुनाव से पहले ये केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आप पार्टी, ये आप पार्टी भी बड़े जोर शोर से वहां आई। बड़ा प्रचार हुआ, एक एक 2-2 पन्नों के ऐड निकलते थे अखबारों में, टेलीविजन पर ऐड निकलता था, विज्ञापन निकलता था कि आप केजरीवाल जी आएंगे, आज मनीष सिसोदिया जी आएंगे। उसके बाद शाम को मेरे से सारे पत्रकार बंधु पूछते थे वहां कि आज तो वहां केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं हम बिजली भी फ्री में देने वाले हैं, पानी भी फ्री में देने वाले हैं और हवा भी फ्री में देने वाले हैं, जो दिल्ली में आपको बहुत प्रदूषित मिल रही है। तो मैंने कहा शाम को पत्रकार बंधुओं से कि उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, बहुत राष्ट्रवादी होते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, इस प्रकार के प्रलोभन में नहीं आएंगे। और चुनाव के बाद आप देखिएगा उत्तराखंड के अंदर इनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये पार्टी जैसे आई है वैसे ये पार्टी वापस चली जाएगी। भाइयों बहनों, चुनाव का रिजल्ट आया, ठीक वैसा ही हुआ। चुनाव में उनका कहीं कोई खाता नहीं खुला, एक सीट नहीं मिली, कहीं 1% वोट भी नहीं मिला, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जहां सेना में प्रत्येक परिवार से, हमारे यहाँ सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे अर्धसैनिक बलों में हो, सीमा सुरक्षा बलों में हो, अनेकों स्थानों पर, आईटीबीपी में हो, बीएसएफ में हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार से सेना में लोग ना हो। उत्तराखंड के लोगों ने अपना देश की, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो, चाहे देश की सुरक्षा के मामले हो, सभी पर उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने ये नई परिपाटी शुरू कर दी है कि आप पार्टी को उन्होंने हाथ नहीं करा, पौना भी नहीं करा, उत्तराखंड से साफ कर दिया है। और जब उत्तराखंड के लोग कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम में देवी देवताओं का भी आशीर्वाद होता है, क्योंकि जो देवी देवता चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं, वही उत्तराखंड के लोगों से सबसे पहले करवाते हैं। और उत्तराखंड के लोगों से शुरू करवाते हैं, वो इसलिए शुरू करवाते हैं कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, वहीं वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, तमाम धामों से आच्छादित है। आज देखिए बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हमारी गोलजू की भूमि हो, माँ बाराही की भूमि हो, पूर्णागिरी मैया की भूमि हो, हाट कालिका की भूमि हो, अनेकों स्थान, चितई गोलजू का स्थान, जागेश्वर धाम, कोटगाड़ी मैया, बाराही मैया, धारी मैया, अनेकों स्थान। और वहां के लोगों ने जो काम शुरू किया जाता है, वो ये माना जाता है कि ईश्वर ने उनको कहा है कि ये काम शुरू करिए, और ये काम पूरे देश में शुरू होगा। और उत्तराखंड के लोगों ने कर दिया।
इसलिए अब दिल्ली के लोगों को भी इस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज जहां मोदी जी के नेतृत्व में धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, इसके पुनरुत्थान का समय है, इसके उत्थान का समय है। ये आज धर्म और संस्कृति का पर्व मनाया जा रहा है। ये महापर्व हो रहा है माननीय मोदी जी के बनने के बाद, जहां बाबा केदार, उन पर आस्था है पूरे विश्व के लोगों की, हर हिंदू की वहां आस्था है। बाबा केदार 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस बाबा केदार के पुनर्निर्माण का काम, बाबा केदार को भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किसी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। किसी के नेतृत्व में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान आने वाले सालों में आप लोग जब बद्रीनाथ जाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, 1 साल बाद हमने दिसंबर 2023 तक केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान का लक्ष्य रखा है कि हम सारे काम पूरे कर देंगे। ये काम हमारा 2023 तक पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में केदारनाथ की यात्रा आप सब लोग रोपवे से, केबल कार से जा पाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आने वाले समय में वहां रोपवे बन जाएगा। यह भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हमारी पिछले माह की उनकी यात्रा में संपन्न हो गया है। इसके साथ साथ हमारे सिख भाई होंगे, सिखों के लिए भी जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संपन्न हुए, भारत के पूरे आजादी से लेकर आज तक के कालखंड में नहीं हुए। भाइयों बहनों, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने के लिए लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी और बड़ी कठिन यात्रा थी। बड़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही कठिन होता था और जो अस्वस्थ होते थे उनके लिए और कठिन होती थी। उस यात्रा को भी बहुत ही सगम और सुरल आगे भविष्य में हो जाएगी, क्योंकि अब गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब तक का रोपवे का भी शिलान्यास हो गया। आने वाले सालों में वहां रोपवे से यात्रा की जा पाएगी। चारों धामों को जाने वाली यात्रा, हमारे चारों धामों के ऑल वेदर रोडों के काम तेजी से चल रहे हैं। पहले जहां बद्रीनाथ जाने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से ही कई दिन लग जाते थे, 2 दिन 3 दिन की यात्रा हो जाती थी, अब कुछ ही घंटों में बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। आने वाले समय में आप सबको कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो हमारे यहाँ से हल्द्वानी से, टनकपुर से, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से होते हुए, धारचूला होते हुए कैलाश मानसरोवर जाएगी, वह यात्रा भी आने वाले समय में सड़क मार्ग से संपन्न होगी। आप दिल्ली से जाएंगे और सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे। यहां से आप देहरादून जाएंगे तो आपको हवाई जहाज का टिकट नहीं लेना पड़ेगा। अब हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, क्योंकि हवाई जहाज से जाएंगे तो आपको 4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे। आने वाले समय में आपको ऋषिकेश जाना हो, आपको देहरादून जाना हो, आपको हरिद्वार जाना हो, आपको मसूरी जाना हो, तो आपको मात्र 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एलिवेटेड रोड बन रही है। जल्दी ही वो रोड कंप्लीट हो जाएगी। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो काम हो गया। अब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली के चुनाव में जब मैं पहले दिन आया तो मुझे यह जानकारी नहीं थी कि दिल्ली की सरकार ने, जो मोदी जी ने गरीबों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए उन्होंने एक योजना शुरू करी, आयुष्मान भारत योजना। और वो योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली स्कीम। उस योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज हर व्यक्ति का फ्री में करवाया जाता है। सरकार उसकी गारंटी देती है कि 5 लाख रुपए तक का 1 साल में जितना भी इलाज कराना होगा वो सरकार कराएगी। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अधिकृत किया गया है, उनके पैनल बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 7 लाख लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ ले लिया है, इस योजना से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लिया है। मैंने सोचा कि दिल्ली जब मैं आया तो यहाँ तो कई लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया होगा, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। जब मैंने बाद में पता किया तो दिल्ली में तो यह योजना लागू ही नहीं करी केजरीवाल जी ने। वो कहते तो है कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। अरे भाई, ये कैसा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं?
मोदी जी जो योजना दे रहे हैं, मोदी जी देश की जनता के लिए दे रहे हैं, पूरा देश उसको लागू कर रहा है और दिल्ली उसको लागू ही नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आज ही हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र दिया है कि आने वाले समय में जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है, जिनके पास पक्के घर नहीं है, उन सभी को पक्का मकान दिया जाएगा और 50 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा भाई। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों को मकान मिल जाने चाहिए थे, लाखों मकान मिल जाने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए। इसी प्रकार से मोदी जी हर घर में नल और नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम। और एमसीडी का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि एमसीडी में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एमसीडी में बोर्ड अगर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, आपके वार्ड से शशि यादव को आप जिताकर भेजेंगे तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा उसमें और बहुत बड़ी ताकत वहां से मिलेगी। और डबल इंजन का मतलब जानते हैं क्या होता है? डबल इंजन का मतलब होता है जब दोनों सरकारें एक होती हैं, यानी कि केंद्र की सरकार भी और ये जो एमसीडी में जो सरकार बनने वाली ये सरकार भी, जिस प्रकार का एक्ट यहाँ के लिए बना दिया है, जब दोनों सरकारें यहाँ होंगी तो यहाँ बहुत तेजी से विकास होगा। जैसे आज केदारनाथ बन गया, बद्रीनाथ बन गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा चलने वाली है, मानसखंड बनने वाला है, हमारे यहाँ पर 2 एम्स खुल गए हैं, एक एम्स बन के चालू हो गया, दूसरा एम्स भी बनने वाला है, 4 धाम के लिए रोडें बनने वाली हैं, एयरपोर्ट बनने वाले हैं, अस्पताल बनने वाले हैं, नए नए हमारे यहाँ एचएमटी फैक्ट्री की जमीन पर उद्योग लगने वाले हैं, देहरादून जो है हमारी स्मार्ट सिटी बन रही है। ऐसे अनेकों काम ये तभी हो पा रहे हैं जब केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें एक जैसी हैं। इसलिए अगर एमसीडी की सरकार बनेगी तो तेजी से काम होगा। और ये चुनाव केवल एमसीडी का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। कई बार लोग इसमें इस प्रकार का भी फैलाने की कोशिश करते हैं कि अरे नगर निगम का चुनाव है। ये नगर निगम का चुनाव, ये जहां दिल्ली का भाग्य तय करने वाला है, वहीं इससे देश के अंदर भी बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है कि दिल्ली के लोगों ने एक ऐसी सरकार चुनी है एमसीडी में, जो सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, जो सरकार ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है जो काम करते हैं, जो कारनामे करते हैं, जेलों में बंद हैं, जिनको मंत्री, शिक्षा के मंत्री हैं और काम करते हैं केवल शराब को बेचने का, शराब बिकवाने का काम करते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े ठग को भी अगर कोई पार्टी ठगने का काम करती है तो उस पार्टी का नाम जानते हैं ना। जब इतने बड़े ठग को ठग सकते हैं तो हमारी भोली भाली जनता का तो क्या कहना। उनको तो बहुत आसानी से ठगने का काम करते रहे हैं। इसलिए काम करने वालों को यहाँ मौका देना है। जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे और पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के गौरव थे, पूरा जीवन उन्होंने सेना में लगाया, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया। उनके बारे में भी आम आदमी के पार्टी के लोग तमाम उल जुलूल बातें उनके लिए किया करते थे। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। सेना के लोगों को भी अनाप शनाप कहते थे। दिलबर नेगी के हाथ पांव काट कर किस प्रकार से भट्टी के अंदर झोंक दिया छोटे से बच्चे को, ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये समय है कि हम काम करने वालों को मौका दें। और मोदी जी जो आज चाहे अयोध्या की बात करें, हम जब कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे,